हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विमला की शिक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संख्याओं को जोड़ना अर्थात एडिंग ऑफ नंबर्स। चलिए डालते हैं, पेन कॉपी निकाल लीजिए। मान लीजिए आप कोई नंबर्स लेते हैं, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जोड़ने में ज़्यादातर हम इन्हीं संख्याओं का ही उपयोग करते हैं, इन्हीं नंबर्स का उपयोग करते हैं, अदर किसी नंबर का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, कोई भी जोड़ बनता है वो इन्हीं नंबर्स से बनता है, इन्हीं संख्याओं से बनता है। चलिए संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 5/6। ठीक, ऐसे ये जोड़ का निशान हो गया। ठीक, अब हमें इसे जोड़ना है 5 6। या तो हम इस फिंगर्स पे गिन लें शुरुआती मैटर में। जब जब आप जोड़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो आप उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब 5 यहाँ तक हो गया है, उसके बाद आप 6 और ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो गया? 11। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं और ये क्या हो गया? जोड़ हो गया। ये हो गया हमारा सिंगल संख्याओं का जोड़। अब यहाँ पे संख्या डबल कर लेते हैं। 8 5 3 2। अगर ऐसा आपको जोड़ मिल जाए तो क्या करेंगे आप? 2 और 5 कितना होता है? 7 होता है। तो हम यहाँ पे 7 इस तरीके से लिख देंगे, कोई हासिल संख्या नहीं है। फिर 3 और 8 कितना होता है? 11 होता है। 8 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो 11 आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी 11 लिख देते हैं। ये हमारा एक जोड़ और बन करके तैयार हो जाता है। आप या तो इस तरीके से नंबर खींच लीजिए लाइनें जोड़ने के लिए, या फिर आप उंगलियों पे गिनिए अगर आप जोड़ने सीखने का आरंभ कर रहे हैं। यदि आपको गिनना नहीं आता है, जोड़ना, संख्याओं को एडिंग नहीं आती ठीक से, तो आप इस तरीके से लाइन खींच खींच कर गिनना आरंभ कर सकते हैं, या फिर उंगलियों के जरिए भी आप गिन सकते हैं। हमारे इस एक हाथ में 12 खाने होते हैं। ये जो छोटे छोटे खाने थे, 3 3 3 3 3 3 पचे 15, तो 15 खाने हमारे हाथ की उंगलियों में होते हैं। अब चलिए संख्या बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए आपको मिल जाता है 0 1 9 9 2 3। इस तरीके से आपको एक जोड़ मिल जाता है और आपसे कहा जाता है इसको आप जोड़ के बताइए। तो 9 और 9 कितना होता है? 18 होता है। अब ये जो 18 होता है, इसका ये वाला 8 यहाँ पे लिख दिया जाता है, और ये वाला जो 1 है यहाँ पे हासिल बन करके आ जाता है। समझे कि नहीं समझे मेरे छात्र? 9 9 18 हो गया। 18 के ये वाला 8 यहाँ पे आ गया, और ये वाला 1 जो है ये हासिल के रूप में यहाँ आ गया। अब 1 ये और 2 ये 3 हो गए, और ये हासिल मिलकर के ये कितने हो गए? 4। कैसे 4? कैसे? 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल मिलकर के क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पे कोई हासिल नहीं है, तो 3 और 0, तो यहाँ पे 3 ही होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ेंगे अर्थात कुछ नहीं जोड़ेंगे तो संख्या तो वही रहेगी ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण है, आपको मैं उदाहरण के जरिए जोड़ना सिखा रहा हूँ। एक संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। 3 8 9 0 1 9 2 9 5 1। इस तरीके से काफ़ी बड़ा जोड़ मैंने ले लिया है, काफ़ी संख्या है, 5 अंकों का जोड़ ले लिया है। अब 9 और 1 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। 9 1 10 होता है। ये वाला 0 उठ के कहाँ आएगा? यहाँ पे आ गया। और ये वाला हासिल उठ के कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ये वाला 0 यहाँ पे उठ के आया है, और ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा? हासिल में। अब फिर यदि हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो संख्या वही संख्या आती है जो होती है। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 0, सॉरी 2 में जब 0 जोड़ते हैं तो 2 आता है, और एक हासिल मिल करके क्या हो जाता है? यहाँ पे 3 हो जाता है। देखिए यहाँ पे साइड में देखिए, 0 + 2 + 1
इक्वल टू 2 और 1 3 प्लस 0, और 0 का कोई मतलब नहीं अर्थात 3। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा 3 हो गया। अब 9 और 9 18, 18 का ये 8 उठ के यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये वाला एक उठ के कहाँ पे आ जाएगा, हासिल, हासिल बन करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 8 और 5 कितना हो जाता है मेरे छात्रों, 8 और 5 हो जाता है 13, 13 और 1 ये क्या हो जाएगा 14, 8 और 5 13, और एक वाला ये हासिल ये हो जाएगा 14। जैसे 8 और 5 हमारा कितना हो जाता है 8 प्लस 5 इक्वल टू 13, और प्लस एक हासिल, तो मिलके क्या हो जाएगा 14। इस तरीके से यहाँ पे 14 जो आया हुआ है, ये वाला 14, इसका ये वाला 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये वाला एक जो हासिल है इसको हम इस तरीके से यहाँ लिख लेंगे। 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल मिल करके क्या बन जाएगा 5। तो इस तरीके से हम ये संख्याओं का जोड़ कर पाते हैं मेरे छात्र। अब मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं जिनमें मैंने सिंगल संख्या से लेकर 2 फिर 3 फिर ये 5 संख्याओं को आपको उदाहरण दिए हैं। मेरे ख्याल से आप इस तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका से अपने क्वेश्चंस पर अभ्यास करके आप जुड़ना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बस आपको ये संख्याएं मालूम होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। कोई भी सवाल बना होगा तो इन्हीं संख्याओं से मिलकर बना होगा, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। संख्या तो कितनी भी बन जाती है लेकिन इन्हीं नंबर्स का उपयोग करके बनती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल विमला की शिक्षा को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।